हम शुरू से वेरी क्लियरली बताएगा, हम छात्रों के साथ है। इस आंदोलन को भी डाइल्यूट करने का सरकार की एक प्रकार से एक प्रयास। पहली चीज कि छात्रों के विषय में कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है, क्योंकि एक तरफ छात्र नौजवान अपने मांगों को लेकर लगातार यह प्रयास हो रहा है कि छात्रों के सभी जायज मांगों को माना जाए। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच छात्रों के मुद्दे पर कांग्रेस के रुख को लेकर सियासत अब गर्मा गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जहां छात्रों की आवाज उठाने और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर उनकी मांगों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, वहीं बीजेपी ने झारखंड कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व की भूमिका पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में विपक्ष का आरोप है कि केंद्र स्तर पर कांग्रेस छात्रों के समर्थन में आवाज उठा रही है, लेकिन झारखंड में सत्ता की सहयोगी होने के कारण प्रदेश कांग्रेस का रुख उतना स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी छात्रों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, लेकिन झारखंड कांग्रेस के नेता सरकार के साथ होने के बावजूद छात्रों की मुख्य मांगों को लेकर खुलकर दबाव नहीं दे पा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश कांग्रेस सिर्फ परीक्षा व्यवस्था में सुधार की बात कर रही है, जबकि छात्रों की मुख्य मांगों में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करना और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच शामिल है। बीजेपी के सवाल है कि अगर कांग्रेस वास्तव में छात्रों के साथ है तो प्रदेश नेतृत्व इन दोनों मांगों को सरकार के सामने मजबूती से क्यों नहीं रख पा रही है। विपक्ष ने यहाँ तक आरोप लगाया है कि एक तरफ राहुल गांधी छात्रों के समर्थन में पत्र लिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ झारखंड में कांग्रेस के नेता सत्ता में साझेदार होने के कारण सरकार के साथ बैठकर मलाई खाने में व्यस्त है। साथ ही छात्रों के पक्ष में स्पष्ट रुख लेने से बच रहे हैं। हालांकि ये बीजेपी का राजनीतिक आरोप है और कांग्रेस ने छात्रों के मुद्दों पर अपना पक्ष अलग तरीके से रखा है। दरअसल रांची में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा कि कांग्रेस झारखंड समेत देश भर में छात्रों की जायज मांगों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार जरूरी है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बजाय बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाना चाहिए। के राजू ने यह भी बताया कि राहुल गांधी ने झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। ऐसे में के राजू क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। हम शुरू से वेरी क्लियरली बताएगा, हम छात्रों के साथ है। उनका डिमांड्स फुलफिल करने के लिए हम कोशिश कर रहा है, ये प्रोसेस में है। Just because some students have burned the effigy of Rahul ji, it doesn't mean that we are not on their side. सभी मुद्दे पर जांच हो रहा है। हमारा विश्वास ये है, ये जांच में जो निकलेगा उसी पर गवर्नमेंट definitely will take necessary action. Hasn't the government arrested the chairman of JPSC? They have done that. So it all depends on what comes out in the investigation. It is happening. हालांकि बीजेपी इसी बयान को लेकर कांग्रेस से सीधा सवाल कर रही है कि अगर राष्ट्र नेतृत्व छात्रों की आवाज उठा रहा है तो प्रदेश कांग्रेस जेएसएससी सीजीएल रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग पर खुलकर क्यों नहीं बोल रही है। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस की ओर से फिलहाल परीक्षा सुधार और बातचीत पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जबकि आंदोलनकारी छात्रों की मुख्य मांगे इससे कहीं आगे है। इस मौके पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की और डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी छात्रों के मुद्दे पर कांग्रेस का पक्ष रखा है। नेताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार की सहयोगी पार्टी होने के बावजूद छात्रों की जायज मांगों के समाधान के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि सरकार और छात्रों के बीच बातचीत के लिए बनाए गए प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं और पार्टी चाहती है कि विवाद का समाधान निकले। ऐसे में आप भी सुनिए कि कांग्रेस के अन्य मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। पहली चीज कि छात्रों के विषय में कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। उनके तमाम जायज़ मांग के साथ कांग्रेस पार्टी पूरे मुखरता के साथ लगातार खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। और मैं आज जो बैठक होने वाला है, सरकार का भी जो मंत्रियों का बैठक होने वाला है,
उसके बाद में जो डेलीगेशन टीम स्टूडेंट्स से मिलने वाली है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुछ सकारात्मक हमारे छात्रों के भविष्य की दिशा में इस बैठक से निकल के आएगा। सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से उस पर चर्चा करना चाहूँगी। आप सब जानते हैं कि लगातार, चाहे वो हम लोगों की पार्टी हो कांग्रेस या फिर सरकार में कमेटी के एक सदस्य होने के नाते, लगातार यह प्रयास हो रहा है कि छात्रों के सभी जायज़ मांगों को माना जाए और उनसे 2 राउंड वार्ता के बाद जिन बातों पर उन लोगों की सहमति हुई कि इन बातों पर हम सहमत हैं और किन बातों पर हम सहमत नहीं हैं, उसमें जिन बातों पर सहमति थी उसको मैं सबसे पहले आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगी। जांच के विषय में जिन बातों पर सहमति थी कि जो जेपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं या टीडीपीएल के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम्स आयोजित किए गए, जेपीएससी 14वीं और बैकलॉग जो जेपीएससी का है उसको रद्द करने की बात हुई। जांच के दायरे में जेएसएससी, सीजीएल और टीडीपीएल के द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं की जांच की बात हुई। टीडीपीएल के द्वारा जो परीक्षा कराए गए उसका जांच राज्य सरकार की एजेंसी सीआईडी, और हम लोगों ने यहाँ तक कहा कि अगर किसी केंद्रीय एजेंसी को लेकर के बात करनी है तो हम लोग ईडी को उसके बारे में लिखा जाएगा और आग्रह किया जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन है तो ईडी का भी इन्वॉल्वमेंट हो। जेएसएससी, सीजीएल के बारे में छात्रों की चिंता थी और वो आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद उसकी जो है रिजल्ट्स घोषित किए गए, नियुक्ति पत्र बांटे गए और लोग आज करीब 1 साल से ऊपर उसमें कार्यरत थे। और क्योंकि कोर्ट उसमें इन्वॉल्व था तो राज्य सरकार इस बदली हुई परिस्थिति में क्या कैसे करेगी, इसलिए हम लोगों ने बच्चों से यह आग्रह किया कि सीआईडी की जांच की पूरी मॉनिटरिंग जुडिशरी से कराई जाएगी और उसको यह प्रयास होगा कि समयबद्ध जो कमिटमेंट है 90 डेज़ में उन जांचों को पूर्ण करके, चाहे वो सीआईडी जेपीएससी के बारे में या टीडीपीएल के द्वारा आयोजित एग्ज़ाम्स हो, चाहे जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम्स हो, उसमें 90 दिन में और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रोविज़न करके हम लोग उस पर छात्रों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। वहीं कांग्रेस के इस रुख पर बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए हैं। रांची स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कांग्रेस और झामुमो पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि राज्य सरकार छात्रों के आंदोलन से ध्यान हटाने के लिए खान एवं खनिज संशोधन विधेयक को लेकर अलग राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में आप भी सुनिए कि नेता प्रतिपक्ष क्या कुछ कह रहे हैं। कर रहे हैं तो झारखंड के लिए केंद्र सरकार ने कानून नहीं बनाया। ये जो एक्ट में जो संशोधन किया है संपूर्ण भारतवर्ष के लिए, और खनिज झारखंड में ही नहीं, उड़ीसा में भी है, खनिज छत्तीसगढ़ में भी है, खनिज बंगाल में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी, देश के करीब करीब राज्यों में है जो मात्रा चाहे जो भी। तो कहने का अर्थ है जब सभी जगहों पर यानी पूरा देश के लिए लगाया तो कि झारखंड में इन लोगों का है तौबा करने की समझ से जिसको कह सकते हैं परे लगता है। अगर मैं आज कहूं कि ये सरकार शायद इसलिए हल्ला कर रही है डीएमएफटी फंड की, क्योंकि एक तरफ छात्र नौजवान अपने मांगों को लेकर के अब तो 22-23 दिन का महीना दिन होने में आप तो कुछ एक दिन बचा हुआ है जो धरना पर और भूख हड़ताल पर बचे बैठे। इस आंदोलन को भी डायल्यूट करने का सरकार की एक प्रकार से एक प्रयास। आप सब लोगों की जानकारी के लिए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि छात्रों का आंदोलन लगातार बड़ा होता जा रहा है, लेकिन सरकार सीधे उनकी मांगों का समाधान निकालने के बजाय दूसरे मुद्दों को सामने ला रही है। उन्होंने कांग्रेस की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि राष्ट्र स्तर पर राहुल गांधी छात्रों के समर्थन में पत्र लिख रहे हैं, जबकि झारखंड में कांग्रेस
सत्ता की सहयोगी होने के कारण सरकार पर उतना दबाव नहीं बना पा रही है। ऐसे में अब सिर्फ सवाल छात्रों की मांग का नहीं है, बल्कि कांग्रेस के भीतर नजर आ रहे कथित दोहरे रुख का भी है। एक तरफ राहुल गांधी छात्रों के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस परीक्षा सुधार और बातचीत की बात कर रही है। लेकिन जैसे सीजीएल रद्द करने और सीबीआई जांच जैसे मुद्दों पर प्रदेश नेतृत्व की स्पष्ट मांग सामने नहीं आने को लेकर विपक्ष हमलावर है। हालांकि फिलहाल छात्र आंदोलन जारी है और सरकार कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि राहुल गांधी के पत्र के बाद झारखंड कांग्रेस इन प्रमुख मांगों पर अपना कैसा रुख रखती है या बातचीत और परीक्षा सुधार तक ही सीमित रह जाती है।